पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव। इस संसार में लाखों करोड़ों के बीच ऐसे कौन से कर्म जिससे हमारे रिश्ते जैसे माता पिता भाई बहन पति पत्नी बनते हैं, वहीं कुछ बीच दूरी होती है, तो किस कर्म के उदय से रिश्तेदारियों में दूरी हो जाती है? सब चीजें कर्मों पर और भगवान पर मत हो, कुछ अपनी दिमाग की खुरापाती पे सोचो, कसाय पे सोचो। 90% रिश्ते टूटते हैं मान कसाय पे। उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी बात मानी। 90% घरों में झगड़े मात ईगो पे हैं, ईगो पॉइंट। बहू होकर मेरी बात नहीं मानती, और मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, सासू मेरी बात नहीं मानती। बस ईगो पॉइंट है। ना कोई को खाने की कमी है, ना पहनने की कमी है, ना उठने बैठने की कमी नहीं। जैनियों की भगवान की कृपा से कहो या अपने पुरुषार्थ से कहो, खाने पीने की कोई कमी, मात ईगो पॉइंट होता है। अहंकार खाया जा रहा है। जितने दुनिया में विवाद हो रहे हैं सब ईगो पॉइंट के। कोई सत्य पर कोई नहीं डर रहा है, ना कोई को सत्य की पड़ी है और ना असत्य के परिहार की पड़ी है। उसको तो एक ही बात पड़ी है, हमारा ईगो पॉइंट। हमारी इज्जत रहना चाहिए। मैंने ये कार्य किया है तो इसमें मेरी इस प्रकार होना चाहिए। और ईगो पॉइंट जब तक रहेगा, वो तो जब तक कभी ईगो पॉइंट पूरा नहीं होना, वो तो विनाश करके ही पूरा होता है। रावण का ईगो पॉइंट था, प्रयास पूरे कर लिए। रावण ने कितना सीता जी को समझाया, कितना सब कुछ किया, लेकिन ईगो पॉइंट के कारण से तभी वो शांत हुआ जब लंका का नाश करा दिया, स्वयं का नाश कर दिया। जब जब किसी व्यक्ति को ईगो पॉइंट आता है, ईगो पॉइंट का समझौता कभी हो ही नहीं सकता। ईगो पॉइंट तो जब ही नष्ट होगा जब कोई ना कोई एक मिटेगा, और एक मिट जाएगा तो फिर ईगो पॉइंट रहेगा ही नहीं। इसलिए जितने ये विषमवाद हैं, सब लोग ईगो पॉइंट छोड़ो और अपने देखो कितना ईगो पॉइंट के कारण कितना कषाय, कितना संकलेश, 24 घंटे कितनी मायाचारी, कितनी सन, कितना सब कुछ करना पड़ता है। सब कुछ करते, कितना कर्म का बंध होता है। जब ये कर्म का उदय आएगा तब कहां भोगोगे, कैसे कटेंगे ये कर्म? अभी तो मजा आ रहा है। इसलिए शांति सबसे बड़ी है कि सब विकल्प साल छोड़ करके शांत अपने आप में स्वभाव में आ जाओ, सारे विकल्प अपने आप शांत हो जाएंगे।